एक छोटे से गांव में पहाड़ों और घने जंगलों के बीच एक गरीब लकड़हारा अपने छोटे से बेटे अर्जुन और बीमार पत्नी के साथ रहता था। उनका घर मिट्टी का था, छत से बारिश टपकती थी। लेकिन उस घर में गरीबी जरूर थी, पर प्यार की कमी नहीं थी। लकड़हारा दिन भर जंगल में मेहनत करता, लकड़ियां काटता और शाम को बाजार में बेचकर थोड़ा बहुत पैसा लेकर आता। पर वो पैसा इतना नहीं होता था कि दवा, खाना और बेटे की पढ़ाई सब कुछ चल सके। अर्जुन का एक सपना था। वो पढ़ लिखकर बड़ा आदमी बनना चाहता था ताकि अपने माता पिता की गरीबी दूर कर सके। लेकिन किस्मत जैसे हर दिन उसकी परीक्षा लेती थी। एक दिन अर्जुन अपने पिता के साथ जंगल गया। सूरज ढल रहा था, हवा में अजीब सी शांति थी। अचानक उसकी नजर एक अजीब पेड़ पर पड़ी। वो पेड़ बाकी पेड़ों से अलग था। उसकी पत्तियां हल्की सुनहरी चमक रही थीं और उसके चारों ओर ठंडी हवा घूम रही थी। अर्जुन धीरे धीरे उसके पास गया। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। अर्जुन। वो डर गया। चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। आवाज फिर आई। डरो मत, मैं इस जंगल का जादुई पेड़ हूं। अर्जुन की धड़कन तेज हो गई। पेड़ बोला, मैं तुम्हारी गरीबी देख रहा हूं, लेकिन मैं सिर्फ उसी की मदद करता हूं जिसका दिल साफ हो। अर्जुन बोला, अगर आप सच में मदद करना चाहते हैं तो मेरी मां को ठीक कर दीजिए। पेड़ कुछ देर शांत रहा, फिर उसकी शाखाएं हल्की चमकी। मैं तुम्हें एक मौका देता हूं, लेकिन पहले तुम्हें परीक्षा पास करनी होगी। पेड़ ने अपनी एक शाखा से एक छोटा थैला नीचे गिराया। इस थैले में सोने के सिक्के हैं। लेकिन याद रखना, ये सोना तुम्हारी सच्चाई की परीक्षा है। अर्जुन ने थैला उठाया। उसके मन में एक पल को लालच आया। अगर मैं ये सब अपने पास रख लूं तो? लेकिन अगले ही पल उसे अपनी मां का चेहरा याद आया और पिता की मेहनत। वो घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। वो बहुत कमजोर थी, भूखी लग रही थी। वो बोली, बेटा, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। अर्जुन रुक गया। उसने थैले को कसकर पकड़ा। एक तरफ उसका परिवार, दूसरी तरफ उस बूढ़ी औरत की भूख। कुछ पल के लिए समय जैसे रुक गया। फिर उसने थैली से कुछ सिक्के निकाले और उस औरत के हाथ में रख दिए। मां कहती है, दूसरों की मदद करना सबसे बड़ा धर्म है। बूढ़ी औरत मुस्कुराई। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। जैसे ही आगे बढ़ा, उसे महसूस हुआ कि थैला पहले से ज्यादा भारी हो गया है। घर पहुंचकर जब उसने थैला खोला, वो हैरान रह गया। थैला अब सोने से पूरा भरा हुआ था, पहले से कई गुना ज्यादा। तभी हवा में वही आवाज गूंजी, तुमने परीक्षा पास कर ली अर्जुन। जिसका दिल दयालु होता है, उसके लिए किस्मत के दरवाजे खुद खुल जाते हैं। अर्जुन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने वो सोना अपने पिता को दिया। पहले तो पिता डर गए, लेकिन अर्जुन ने पूरी बात बताई। उन्होंने उसी दिन मां का इलाज करवाया। कुछ ही महीनों में मां पूरी तरह ठीक हो गई। लेकिन गांव में एक लालची पड़ोसी था, रघु। उसे जब ये बात पता चली तो उसके मन में लालच आ गया। वो भी जंगल गया, उसी पेड़ के पास। पेड़ ने उसे भी एक थैला दिया, लेकिन रघु के मन में सिर्फ लालच था। रास्ते में उसे भी एक भूखा आदमी मिला।
उसने कहा, हट जाओ मेरे रास्ते से। वो सीधे घर पहुंचा। जैसे ही उसने थैला खोला, उसमें से सोने की जगह जहरीले सांप निकल आए। रघु डर के मारे भागा और पूरे गांव में उसकी हंसी उड़ने लगी। समय बीतता गया। अर्जुन पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बना। उसने गांव में स्कूल खुलवाया। जंगल के उस जादुई पेड़ के नीचे उसने एक छोटा सा मंदिर बनवाया, जहां लोग जाकर धन्यवाद करते और पेड़ की आवाज आखिरी बार गूंजी। सच्चाई और दया ही असली जादू है। बच्चों, जीवन में कभी लालच मत करना। दूसरों की मदद करने वाला इंसान कभी खाली हाथ नहीं रहता, क्योंकि ऊपर वाला सब देखता है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल PKR टेल स्टूडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।